तो ये जो है हमारा इंडिगो का, जो जैसे हम बुकिंग बना रहे हैं अभी, हमने जो ये सेक्टर डाला है दिल्ली सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, FS दिल्ली। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे डेट, सपोज दैट हम डाल देते 25 OCT अक्टूबर। ठीक है, और उसके बाद हम डाल देते SIN सिंगापुर। उसके बाद हम कर देते हैं सर यहाँ पे इंटर। तो जो भी फ्लाइट्स दिल्ली से सिंगापुर जा रहा होगा, सारे फ्लाइट हमारा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बता ही दिया आप लोगों को, जो हमारा FS कमांड होता है, FS कमांड हमें ये चीज बताता है कि जैसे मान के चलो जो सबसे चीपेस्ट होगा ना, जो भी एयरलाइंस वो ऊपर दिखाएगा। तो अभी जो इस रूट में जो सबसे चीपेस्ट हमें आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है VN यानी कि वियतनाम एयरलाइंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सबसे चीपेस्ट है। हम अभी LCC एयरलाइंस इंडिगो का बुकिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली फ्लाइट जो दिख रहा है मुझे अभी, वन स्टॉपेज ही दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इंडिगो वन स्टॉपेज भी हम बना सकते हैं। तो हम वन स्टॉपेज ही ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट है इंडिगो का, ये वाली है दिल्ली से MAN से सिंगापुर। इसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी हमारा ऑपरेटेड बाय एयरलाइंस नहीं आ रहा है। ये जो एयरलाइंस आ रहा है इंडिगो ही आ रहा है। तो जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, एयरलाइंस हमारा दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है हमारा GDS एंड LCC। तो इसमें जैसे हमने आइटनरी उठा लिया, आइटनरी उठाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम डालेंगे नाम। ठीक है, नाम डालने के लिए हम यहाँ पे डालेंगे एन डॉट। इसके बाद हम डाल देंगे सपोज दैट यहाँ पे SINGH सिंह स्लैश ABTAR। ठीक है, अवतार मिस्टर। तो हमने यहाँ पे नाम डाल दिया। सेकेंड स्टेप, जैसे मैंने बताया था कि हम 5 एलिमेंट मिला के जो हमारा बनता है, तो इसमें जो यदि नॉर्मल एयरलाइंस होता, जैसे मान के चलो GDS एयरलाइंस, तो हम क्या करते PNR बनाने के लिए हम यहाँ पे डालते, जैसे नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद हम यहाँ पे डाल देते CM स्लैश, तो ऑटोमेटिक कंपनी डिटेल उठा लेता, T.T स्टार। तो ये ऑलरेडी आपका ये भी उठा लेता, टिकटिंग टाइम लिमिट। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे R.R करके, या कुछ भी हम अपना रिसीव डाल के, और जैसे हम ER करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा PNR जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। बट इंडिगो में देखो सेम चीजें हमने करा है यहाँ पे ऑलरेडी। इंडिगो में ये चीज आपको करने नहीं देगा कभी भी, और ये चीज हमें करना भी नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीड, यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है क्या चीज चाहिए। ठीक है, ट्रांजेक्शन। तो ये चीज हमें करना नहीं है। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, सेम चीज मैं आपको रिप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करना है इंडिगो का बुकिंग जब भी हम करेंगे। इंडिगो का बुकिंग के लिए जो हम करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आइटनरी लेनी है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो सेकंड फ्लाइट हमारा इंडिगो का आ रहा है, इसको हम उठा लेते हैं। यहाँ पे बुक पे जाके हम उठाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आ गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप नेम ही डाल देंगे एन डॉट SINGS। ठीक है, सिंह स्लैश अवतार मिस्टर, नाम डाल दिया हमने। ठीक है, जब हम नाम डालते हैं, सेकेंड स्टेप आप ये भी डाल दो। ठीक है, CM स्लैश डाल दो। उसके बाद आप डाल दो यहाँ पे T.T स्टार। ये चीजें डाल दो आप। हमने T.T स्टार भी डाल दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा चीज मैनुअली डालना पड़ेगा इस पे, क्योंकि हमारा ये जो है LCC एयरलाइंस है। तो सबसे पहले हम डालेंगे एड्रेस। एड्रेस डालने के लिए हम डालेंगे यहाँ पे D डॉट। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे हम डालते हैं, मैं डाल देता हूँ JKTOWR। ठीक है, JK टावर। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ FIRST फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद फिर मैं डाल देता हूँ स्टार। फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कंपनी नेम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MAKE में URTRIP ट्रिप। ठीक है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गुरु CRM गुरुग्राम स्टार HARYAN। ठीक है, हरियाणा भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं डाल देता हूँ यहाँ पे IN। ठीक है, यानी कि IN हम क्यों डालेंगे, इंडिया के लिए हम यहाँ पे IN करके स्टार डाल देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे डालेंगे P हाइफन, और जो भी आप लोगों का पिन कोड होगा,
तो पिन कोड जैसे मेरा है यहाँ का 1220001, ये मेरा पिन कोड है। तो एड्रेस इस फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा, ये जो है ना स्टार आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है ना मिनिमम बोलता है कि आप जब भी एड्रेस डालो तो आप 5 एलिमेंट डालो एड्रेस पे। तो आप ये चीजें डाल सकते हो, जैसे मैंने डाला यहाँ पे जेके टावर फर्स्ट फ्लोर, मेक्योट्रिप गुरुग्राम हरियाणा इंडिया, पिन कोड ये। जैसे मैं एंटर करूंगा ये हमारा ना ऑलरेडी एक्स मैक्स सब्जेक्ट, तो ये बोल रहा है कि आपको जितना डालना चाहिए था उससे ज्यादा डाल दिया आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट हमने डाल दिए, 5 ही डालेंगे हम। जैसे यहाँ पे करते D.JK TOWER, ठीक है, टावर FIRST, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, एक ही में डाल देते हैं हम ये। स्टार MEKE, मेक URTRIP, ठीक है, रेप स्टार GUR, गुरुग्राम स्टार HARY, ठीक है, हरियाणा HARYAN, ठीक है, हरियाणा स्टार P, ठीक है, IN डाल देते हैं यहाँ पे, IN स्टार P/1220001, जैसे मैंने ये डाल दिया। अब कर देता मैं इसको इंटर। तो आप देखो ये ले लिया। तो जैसे यहाँ पे एक चीज और भी आप लोगों को सीखने के लिए क्या मिला, यदि आप कुछ चीजें गलत डालते हो ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक बता देगा कि आपने ये जो है ना ज्यादा डाल दी है। तो कुछ चीजें यदि आपका सिस्टम यदि एक्सेप्ट करता है ना, तो उस केस में क्या होगा, आपका स्टार लगेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा स्टार लग गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमें अपडेट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। सपोज दैट मेल आईडी मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MEK मेक URTRIP ट्रिप ACADEMY, ठीक है, एकेडमी @GMAIL, ठीक है, gmail.com। तो मैंने क्या करा यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया। बट मेल आईडी ये डालने से पहले आपको एक चीजें ध्यान देनी है। क्या चीज है वो, इनके लिए भी कोड डलता है। मेल आईडी डालने के लिए हम डालते हैं यहाँ पे MT डॉट का मतलब होता है मेल टू। जैसे यहाँ पे आ गया मेल टू, उसके बाद यहाँ पे जो रहेगा मेल आईडी अब हम डालेंगे MEK मेक URTRIP, ठीक है, ट्रिप academy@gmail.com। जैसे मैंने मेल आईडी डाल दिया, ठीक है, मेल आईडी भी एक्सेप्ट कर लिया। अब सेकेंड जो होता है हमारा, इस पे हमें मोबाइल नंबर भी डालना होता है, क्योंकि आपका जो CM/ करते हैं तो मोबाइल नंबर एंड कंपनी डिटेल ऑटोमेटिक LCC कैरियर पे फेस नहीं करता, तो हमें मैनुअली डालना पड़ता है। यहाँ पे हम डालेंगे मोबाइल नंबर डालने के लिए P डॉट, जैसे मेरा नंबर दिल्ली का है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ DEL। उसके बाद मैं क्या डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ एज अ मोबाइल नंबर, तो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा M स्टार, उसके बाद मैं डालूंगा मोबाइल नंबर, जैसे सपोज दैट 9582669449, जैसे मैंने ये मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मैं करूंगा इंटर। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। LCC एयरलाइंस में आपको एड्रेस प्रॉपर डालना पड़ेगा आपको खुद, मेल आईडी अपडेट करना पड़ेगा टिकट पे, उसके बाद आपको ये फोन नंबर भी अपडेट करना पड़ेगा। ये सारी चीज अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपका सारी चीज आ गया। अब हमें देखनी है फेयर को सेव करना है। फेयर सेव करने के लिए हमें करना है यहाँ पे एपक्यू। जैसे हम यहाँ पे एपक्यू करते हैं तो यहाँ पे फेयर का सेक्शन ओपन होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा फेयर का सेक्शन ओपन हो गया। ये हमारा टोटल फेयर है, ठीक है, जो हमारा फेयर आ रहा है 23,815 रुपीज का फेयर आ रहा है, ठीक है, ये विथ एयरलाइंस का प्राइस है। इसमें हमने अभी कमीशन माइनस नहीं करा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के लिए हम करते हैं R.R, यानी कि मैं रेफरेंस डाल देता हूँ AVTAR, ठीक है, अवतार डाल दिया मैंने, इंटर कर दिया। अब ये करने के बाद अब हमें जनरेट करना है PNR। देखो इसमें क्या होता है, इंडिगो एयरलाइंस जो हमारा LCC है, तो ये डायरेक्ट क्या करता है, डायरेक्ट PNR जो है एयरलाइंस आपको दे देगी। जैसे हम यहाँ पे करेंगे ER, जैसे मैंने बताया ER जो है हमारा सेव का कमांड है। जैसे आप ER करोगे ना यहाँ पे,
ईआर करते यदि आपके सारा चीज आपने सही डाला है एलसीसी कैरियर पे, तो आपका ये ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ पे बोल रहा है होल्ड द बुकिंग मस्ट हैव वैलिड पेमेंट डिटेल एडेज, एंड ये रिमार्क के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे टू द कंप्लीट द होल्ड बुकिंग, यदि आप बुकिंग को होल्ड करना चाहते हो तो आप एक्सेप्ट करो। यदि आपको इस बुकिंग के नहीं बनाना है तो फिर आप क्या करो, आप डिक्लाइन कर दो। आप होल्ड भी कर सकते हो, डिक्लाइन भी कर सकते हो। तो इस केस में क्या करना है, वो रीजन जो है आपको है। आपको ये टिकट को होल्ड करना है तो आप होल्ड कर सकते हो, डिक्लाइन करना है डिक्लाइन भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो अभी हमें इस टिकट को इश्यू करना है, अदरवाइज हमें पीएनआर को होल्ड करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑलरेडी आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अभी तक हमारा कोई भी पीएनआर नहीं आया है। जैसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते ही हमारा पीएनआर जो रहेगा, हमारा पीएनआर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते मेरे पास जो है पीएनआर आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमें पीएनआर आया है, ये हमारा पीएनआर है। डेल्टा नंबर 9 हैरी किलो डेल्टा चार्ली। ठीक है। तो ये जो होता है सर, देखो हमेशा मैंने आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ कि जीडीएस का हमारा दो पीएनआर होते हैं। पहले एक पीएनआर आपको जीडीएस देगा, दूसरा पीएनआर जो रहता है हमारा, दूसरा पीएनआर एयरलाइंस देता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एयरलाइंस का पीएनआर वीएल पे आता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो एयरलाइन से भी हमारा पीएनआर आ गया। एयरलाइन से जो पीएनआर आया है, चार्ली, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 1, नंबर 4 जेट यानी कि जुलू, ये जो आया है हमारा एयरलाइन से पीएनआर आ गया। सेम टाइमिंग में हमारा पीएनआर आ जाता है। आप ये बुकिंग को यदि आप देखोगे ना, तो आप ऑलरेडी जाके देख सकते हो इस बुकिंग में, एयरलाइंस का मैनेज माई बुकिंग में भी जाके देख सकते हो। ये पेमेंट, ये जो टिकट से आपको कंफर्म बताएगा। ठीक है। तो उसके लिए आपको जो पीएनआर डालना है, यहां से भी आप अपना बुकिंग को सेव कर सकते हो। बुकिंग सेव करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, जैसे ये तो ऑलरेडी पीएनआर बन चुका है। अब आपको किसी कस्टमर को इसका प्रिंट भेजना है टिकट का, आपको क्या करनी है, यहाँ पे हैशटैग विक्टर टैंगो। जैसे आप हैशटैग विक्टर टैंगो करोगे, आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा जो भी आपका सिस्टम पे क्रोम ब्राउजर वगैरह होगा, उस पे आपको डायरेक्ट ले जाएगा और यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता देगा कि ये जो है आपका टिकट कंफर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेल पे भी आप ये टिकट को भेज सकते हो। दूसरा चीज है, इस टिकट का आपको आइडनेरी भी यदि प्रिंट करनी है तो आप आइडनेरी भी प्रिंट कर सकते हो। आइडनेरी प्रिंट करने के लिए आपको क्या करनी है, यहाँ पे जानी है, तो ऑटोमेटिक जो है आपका आइडनेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे टिकट टिकट कॉपी कॉपी हमारा ओपन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है टिकट कॉपी ओपन हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो है, ये हमारा एयरलाइंस का देख सकते हो, यहाँ पे कंफर्मेशन नंबर, ये हमारा एयरलाइंस का पीएनआर है। ठीक है, क्योंकि हमने वन स्टॉपेज फ्लाइट उठाया था इसीलिए। और दूसरा चीज जो है यहाँ पे यूर रिजर्वेशन कोड, यानी कि ये जो होता है हमारा जीडीएस का पीएनआर आ जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी आ गया आपका। ठीक है, कंपनी का डिटेल आ गया, makeyourtrip.org, जो भी आपने एड्रेस मेंशन करे होंगे उस टाइम पे पीसीसी बनाते वक्त पे आपका सिस्टम का, वो आपका एड्रेस एंड डिटेल आ जाता है यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये भी प्रिंट आप भेज सकते हो। अब सपोज दैट आप चाहते हो कि ये टिकट मैं एयरलाइंस में देखूं। अब सर देखो क्या होता है कि ये जो है ना हमारा जीडीएस एयरलाइंस, एलसीसी एयरलाइंस जितने भी होता है, इसका पेमेंट हम डायरेक्ट साइड से भी जाके कर सकते हैं, इनका इंडिगो का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पीएनआर हम इंडिगो एयरलाइंस के इस पे जाके ओपन करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ इंडिगो। मैनेज माई बुकिंग। ठीक है, तो इंडिगो मैनेज माई बुकिंग में चलते हैं हम। indigo.in, ये वाली में ऑप्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ना पीएनआर और लास्ट नेम का ऑप्शन देगा, यहाँ पे हमें पीएनआर एंड लास्ट नेम डालना पड़ेगा। जैसे ये जो हमारा टिकट्स है, हमारा बुकिंग रेफरेंस क्या था, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमारा Charlie 4514, Charlie 4514, एंड लास्ट में क्या था हमारा
4514 तो यहाँ पे हमारा लास्ट में था जुलू। लास्ट में हमने क्या डाला था, सिंह, तो हम यहाँ पे डाल देंगे SINGH। हमने क्या डाला, सिंह डाल दिया। अब जैसे हम यहाँ पे रिट्रीव करेंगे हमारा बुकिंग यहाँ पे शो कर देगा। तो ये जो है जस्ट 1 सेकेंड देना, यहाँ पे हमारा बुकिंग जो है रिट्रीव हो रहा है इंडिगो के साइड पे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे देखो 2 PNR आते हैं, ये हमारा एयरलाइंस PNR जो है वो होल्ड है, बट GDS की तरफ से हमारा बुकिंग कंफर्म है। तो यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे जैसे मान के चलो आप कल के दिन में यदि इंडिगो का बुकिंग बनाते हो, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको आइटा से पेमेंट करना पड़े, LCC एयरलाइन से आप डायरेक्ट यहाँ पे आके कर सकते हो। अब ये जो है हमारा ऑलरेडी बुकिंग है, और ऑलरेडी यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आप पे कर सकते हो। यदि आपको टिकट देखनी है, ये वाली सारा चीज डिटेल्स, हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आइटनरी का ऑप्शन आ जाएगा आपका नीचे, डाउनलोड आइटनरी, आप यहाँ पे जाके डाउनलोड करके भी देख सकते हो अपना आइटनरी जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑलरेडी आप देख सकते हो हमारा आइटनरी यहाँ पे आ गया, टिकट जो हमारा कंफर्म है। बट यहाँ पे एक चीज ये हो जाता है कि ये जो है ना, ये स्टेटस बता देता है पेमेंट पेंडिंग। टिकट आपका कंफर्म है, सारा चीज कंफर्म है, पेमेंट पेंडिंग बता दिया ये। तो मोस्टली केस में ये बताता है आपका प्रॉपर बुकिंग हो गया। ठीक है, ये जो है आपका GDS एयरलाइंस में क्या होगा कि आपका ये 24 आवर्स के लिए होल्ड हो गया ये टिकट। आप इस अभी हमने किस टाइम पे बनाया है, जिस टाइम पे भी आप PNR को होल्ड करोगे कल उस टाइम तक उस टिकट का पेमेंट कर सकते हो। यानी कि जो हमारा GDS एयरलाइंस होते हैं वो 24 आवर्स का टाइमिंग देता है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी सर। तो जैसे हमने यहाँ पे क्या करना है, 2 मिनट 1 मिनट देना सर, हो गया बस।